नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है वह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बांग्लादेश की खबर लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह दिखाई जाती है। वहीं राजस्थान सरकार ने समुदाय विशेष बहुल क्षेत्र से पलायन रोकने को कानून जल्द अशांत क्षेत्रों में संपत्ति बेचने के लिए मंजूरी जरूरी। तो बड़ी खबर, ये कानून बनाया गया, लेकिन उससे अधिक कानून जरूरी है कि RMSCL दवा उपकरणों का 360 करोड़ रुपए का भुगतान रोका। वजह डिस्कस, नतीजा दवाइयों की कमी, उपकरणों की मरम्मत अटकी। आपको इस पर चर्चा अधिक होनी चाहिए या उस प्रकार की चर्चा अधिक होनी चाहिए? तो क्या है आज की ये बड़ी खबर? RMSCL की ओर से समय पर भुगतान नहीं किए जाने से जहां अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई रुक गई, वहीं जरूरी उपकरण भी नहीं पहुंच रहे। हालात यह है कि विभाग के अधिकारी फाइलों को दबा कर बैठे हैं और वजह डिस्कस है। भास्कर की बड़ी खबर, मामले को लेकर भास्कर ने पड़ताल की तो सामने आया कि अधिकारियों ने पिछले 8 महीनों में 360 करोड़ रुपए से अधिक की फाइलें रोक रखी है। इसमें अधिकांश फाइलों पर डिस्कस लिखा है और भुगतान पेंडेंसी में रखा हुआ है। दवा व उपकरणों की तुलना करें तो उपकरणों का 60 और 40% दवाइयों का भुगतान रोक रखा है। भुगतान रोकने से दवाइयां अस्पतालों में पेंडेंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उससे आप परेशान होंगे। लेकिन चर्चाएं, कवरेज मीडिया पर किसकी दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी दवाइयां यदि नहीं मिलेगी तो आप परेशान रहेंगे, या जिन पर चर्चाएं की जा रही है उनसे आप अधिक परेशान रहेंगे? लेकिन मीडिया जानता है कि आपके खून में उबाल होना चाहिए, आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए। वहीं प्रतिदिन हम जयपुर की सड़कों पर किसी न किसी हादसे में किसी की हत्या कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम तेज रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एयरफोर्स फिजिकल की तैयारी के लिए दौड़ रही युवती की रफ्तार थमा दी तेज रफ्तार थार ने। जी हां, सरकारी नौकरी और भारतीय वायुसेना में भर्ती के सपने को पूरा करने के लिए रोजाना फिजिकल की तैयारी कर रही युवती को मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक थार ने मौत के घाट उतार दिया। वह हादसा नहीं बल्कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और जो ड्राइवर है उसकी पूरे शहर में परेड निकाली जानी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा इतनी दी जानी चाहिए ताकि तेज रफ्तार से रोज प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या कर देते हैं वह एक सबक होना चाहिए कि ताकि रफ्तार पर लगाम लग सके। इसकी पूरी खबर क्या है? पूरी खबर सुनाने के बजाय रोज प्रतिदिन किसी न किसी हादसे में जब हम हत्या कर देते हैं तो वही एक पूरी खबर, बड़ी खबर। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार की कैबिनेट में डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी देने को राजनीतिक एजेंडा बताया। डोटासरा ने मीडिया बयान में कहा कि यह बिल भाजपा के राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए है। बिल की भाषा ही संवैधानिक नहीं है। सरकार ने केंद्र से आई हुई गुजरात की पर्ची प्राप्त कर बिल बनाया है। गुजरात मॉडल के रूप में लाए गए इस बिल का उद्देश्य दंगा रोकना नहीं बल्कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को अशांत करने की एक साजिश है। डर का माहौल बनाकर सत्ता में बने रहने की कवायद है। संविधान के अनुच्छेद 300A में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अधिकार है, उसे वंचित करने का यह षड्यंत्र है। संविधान में अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। यह बिल उसका भी उल्लंघन करता है। डोटासरा ने कहा कि बिल के माध्यम से अशांति पैदा कर प्रदेश को जनता के मुद्दों से दूर ले जाना है। राजस्थान में डर का माहौल बने, सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक जामा पहनाने की एक कोशिश है। पहले सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करेगी, फिर शहर को और उसके बाद पूरे प्रदेश को अशांत बनाएंगे। अधिकारी राज लाकर भाजपा की प्रदेश सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। आप मीडिया पर जबरदस्त इसकी चर्चा देखेंगे, कवरेज देखेंगे, बचाव करते हुए देखेंगे। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की विशेष बैठक सिविल लाइंस पार्क में रखी गई। इसमें आंगनबाड़ी कार्मिकों को मिलने वाले मानदेय को लेकर चिंता जताई गई। आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश, बोली 5 से 8 हजार के मासिक मानदेय पर घर चलाना मुश्किल। इसकी चर्चा करने के बजाय आपको विशेष बिल की अधिक चर्चा मिलेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 8 हजार रुपए के मासिक मानदेय पर किसका घर चल सकता है और किसके घर में शांति रह सकती है। लेकिन जबरदस्त चर्चाएं दूसरे
कामों पर, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, महंगी शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं। फालतू की चर्चाएं, मीडिया जबरदस्त तरीके की चर्चाएं कर करके आपके खून में उबाल लाता रहता है। जबकि 5 से 8 हजार रुपए के मासिक मानदेय पर घर चलाना मुश्किल है, इस पर चर्चाएं की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्मिकों को मिलने वाले मानदेय को लेकर चिंता जताई गई, इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्मिकों को मासिक मानदेय 5 से 8 हजार रुपए है, जिससे घर चलाना मुश्किल है। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भगवती शर्मा व महासचिव संतोष बिलोनिया ने बताया कि सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट घोषित होने जा रहा है। सरकार के आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 6500 से 13,000 तक करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। संगठन प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि इस बजट में भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मजबूरन संगठन द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 5 से 8 हजार रुपए जो मानदेय मिलता है उससे घर चलाना कितना मुश्किल है। वहीं 6500 से 13,000 तक करने की जो घोषणा की गई थी वह पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जबरदस्त चर्चा मिलेगी कि आपको समुदाय विशेष के स्थान पर कैसे आप जमीन बेच देते हैं। एक और भास्कर की बड़ी खबर, स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज करीब 1000 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे, लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। हालात ऐसे हैं कि गंभीर मरीजों को एबीजी जांच तक अस्पताल में नहीं हो पा रही और परिजनों को सैंपल लेकर बाहर लैब में भटकना पड़ता है। 1000 मरीज प्रतिदिन ओपीडी में, लेकिन एक भी शिकायत नहीं, एक भी समस्या का कोई चर्चा नहीं, एक भी समस्या की कोई शिकायत नहीं। 1000 मरीज यदि रोज दुखी हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि 1000 शिकायत करें तो जरूर किसी न किसी की चैन की नींद टूटेगी या किसी न किसी के सर में दर्द होगा कि शिकायत इतनी क्यों आ रही है, और सरकार को भी पता लगेगा कि किस तरह से यहाँ समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन 1000 मरीजों को आने के बावजूद भी कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करता। पता नहीं किस तरह से सोशल मीडिया बहादुरों की तरह हम काम करते हैं, लेकिन असली समस्याओं से हम दूर भागते हैं, क्योंकि मीडिया ने हमको बताया कि किसका विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है। मीडिया यदि चाहेगा तो आपको शंकराचार्य का भी विरोध करवा देगा, जैसा अभी किया जा रहा है। और मीडिया चाहेगा तो किसी महाराष्ट्र में 2 साधुओं की पिटाई को पूरे देश में वो हल्ला मचा दिया गया था। केरल में हाथी की मौत पर पूरे देश में हल्ला मचाया गया, जबकि कई जगह कई हाथी मरे, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि मीडिया ने बताया कि आपको किस हाथी का, किस साधु का विरोध करना है। राजधानी में 24 घंटे में दिन रात का तापमान फिर लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री लुढ़क कर 10.6 पर आ गया। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते मौसम का मिजाज बदलेगा और सीजन की पहली मावट होगी। फिलहाल मौसम साफ है और अगले 24 घंटे में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट है। विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तरी हवाएं सक्रिय नहीं होने से सर्दी से राहत है। सोने की कीमतों में उछाल ने बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में सोना 9,750 रुपए यानी 6.48% महंगा हो गया। एक ही दिन में 9,750 रुपए का उछाल, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि अब आप न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते, नहीं कोई उसको चुरा सकता है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, कहीं पर भी पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं पर भी जिनके घर में शादियां हैं उनके घर में सोने चांदी को लेकर कोई बात चल रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि कवरेज होगी तो आपके मन में सवाल होंगे और यही मीडिया चाहता नहीं है। आपके बच्चे का रोजगार कैसे मिले, क्योंकि राजस्थान चयन बोर्ड में 9 साल से नंबर बढ़ाने का फर्जीवाड़ा चल रहा था। आपके बच्चा तैयारी कर रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि सिपाही ने पैसे देकर पत्नी रिश्तेदारों को पास करवाया। अध्यक्ष जाटावत ने ज्वाइनिंग भी दी। आप पूरी खबर देखिए, पूरी चर्चाएं देखिए, कहीं पर भी आपको कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, और चर्चाएं भी होगी तो किसी न किसी को दोषी सरकार को देकर एक फ्री हो जाएंगे, जबकि दोषी सरकार तो है या नहीं है, लेकिन जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं असली दोषी वह है। पूरी चर्चाएं इस तरह से की जाएगी कि किसी दूसरे को दोषी करके और उसका बचाव किया जाए।
राजस्थान पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पुलिस मुख्यालय में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। अध्यक्षता डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने की। इसमें प्रदेश भर को पुलिस यूनिटों के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल हुए। डीजीपी ने साफ कहा कि पुलिस वेलफेयर की पहली जिम्मेदारी मेडिकल स्टाफ की है। पुलिस कर्मियों, उनके परिवारों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कल्याण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वस्थ पुलिस बल ही सुरक्षित समाज की मजबूत नींव होता है। पुलिस के जवानों की सेहत पर बड़ा फैसला, हर माह होगा हेल्थ चेकअप। सुरक्षित ड्राइविंग और टायर की देखभाल को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने विशेष टायर सुरक्षा अभियान चलाया है। अब तक राजस्थान की टीम रणजी ट्रॉफी में 5 मैच खेल चुकी है। इनमें से 1 जीती, 1 हारी और 3 ड्रॉ रहे। कुल 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। मुंबई के इतने ही मैचों में 24 और जम्मू कश्मीर के 20 अंक है। फिर भी राजस्थान के थिंक टैंक को उम्मीद है हम नॉकआउट में पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि राजस्थान टीम ने अनंतम ग्राउंड की रेड मिट्टी वाली क्रिकेट पर हिमाचल के खिलाफ खेलना उचित समझा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को अब राशन की दुकान से गेहूं लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। परिवार का सदस्य जब चाहे तब अपने कोटे का गेहूं किसी भी समय एटीएम के जरिए उठा सकेगा। इसके लिए सरकार आने वाले महीनों में एक पायलट शुरू करने जा रही है, जिसमें 3 जिलों जयपुर, बीकानेर और भरतपुर को शामिल किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि हमने एटीएम मशीन की तरह एक ग्रीन एटीएम होंगे। जिस तरह एटीएम की सुविधा 24/7 होती है, ठीक उसी तरह अनाज भी लिया जा सकेगा। बता दें कि इसी तरह का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया गया था। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 18वां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के शिरडी में 23 से 26 जनवरी तक हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का 35 सदस्यीय दल प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री महावीर सिया के नेतृत्व में बुधवार को जयपुर से रवाना हुआ। वहीं राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में समारोह और प्रसादी कार्यक्रम किया गया। संबद्ध सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वार्षिक आयोजन में कर्मचारियों के बीच समन्वय और संगठनात्मक मजबूती को बल मिलता है। डूंगरी बांध को रद्द करने की मांग को लेकर करीब 100 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों ने बुधवार को ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए अजनोटी मीणा हाईकोर्ट पर सभा की। सर्व समाज के वक्ताओं ने डूंगरी बांध को रद्द करने की मांग पर जोर दिया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।